दोस्तों, आप में से कई सारे लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग सीखना है। ट्रेडिंग सीखने के लिए आप कई सारी वीडियोस देखते हो, आप कोर्सेज करते हो, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाह रहे थे कि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना था, तो अब आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। आप इंटरनेट पे हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो, कई सारे कोर्स भी करे हो, बट अब आपको एक फ्री में कोर्स मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको बता दूं, हम बिगिनर लेवल से शुरू तो करेंगे, बट हम बहुत जल्दी एडवांस कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने वाले हैं। और एक बार आपने उन्हें मास्टर कर लिया तो आपको चीजें बहुत आसान दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये मार्केट में हो रहा था, मैं इसे देख क्यों नहीं रहा था। और वहां से देखने के बाद आप मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कहां से रिवर्सल ले सकता है, मार्केट के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल क्या है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप ऑप्शन बाइंग करके कैसे पैसा बना सकते हो। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनेगा। अगर आप पोजिशनल व्यू लगा के ट्रेड करते हो तो भी आपको समझ आएगा। और खासकर देखो, अब वो क्या रहा है थोड़ा सा ना, अब यहाँ पे सेबी ने जो 6 नए नियम लाए, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। जो सेबी ने एफएनओ के अंदर चेंजेस करे, उन चेंजेस की वजह से अब डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, तो अब आप कैसे ट्रेड करोगे। क्या आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी ट्रेड करके पैसा बना सकते हो, क्या वो इंट्राडे के अंदर भी आपको पैसा दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम शुरुआत कहां से करें। सो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, जो कि मार्केट में 2010 से काम कर रहे हैं। एंड आई होप आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इन्हें जानते भी होंगे। वन एंड ओनली डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी, स्वागत है आपका सर हमारे गो सेलमेंट शो। बहुत धन्यवाद है आपका, और बाकी सभी को भी नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली बाजार में समस्या क्या है। बाजार में समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है द पैनिक ऑफ द ट्रेडर, कि एक ट्रेडर पैनिक करता है। ही नोज अ लॉट ऑफ रूल्स, वो बहुत सारे रूल्स जानता है, वो बहुत सारे रूल्स को मिक्सअप करता है और मिक्सअप करके एक खिचड़ी पका के अपनी एक ट्रेडिंग की स्टाइल बनाता है। राइट। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम क्या है कि क्या वो ट्रेडिंग की स्टाइल शुरू से प्रॉफिटेबल है। मार्केट फेज वाइज चलता है, यानी कि बाजार के जो फेज होते हैं वो फेज बदलते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार हम कोई एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं और वो स्ट्रेटजी क्या होती है, कुछ टाइम तक के लिए प्रॉफिटेबल होती है। फिर ऑल ऑफ सडन एक ऐसा टाइम टेन्योर आता है जब फेज मार्केट का बदलता है, तो सेम स्ट्रेटजी सेम ट्रेड हमको लॉस देना शुरू कर देता है। और लोग यहां पर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार ने फेज बदल लिया, हमारी स्ट्रेटजी वहीं की वहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जब हम देखेंगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड होते हैं। और हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हिस्ट्री में जो हुआ था, हम ये समझते हैं कि ये रिपीट होगा। मैं ये मानता हूं कि इंडिया की जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मतलब इंडियन जो ट्रेडर है या इंडियन ट्रेडर का जो इकोनॉमी है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जापान और डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका। ये कैंडल स्टिक शुरू वहीं से हुए, जापान से शुरू हुआ और अमेरिका में पला बढ़ा, ठीक है। और अब दुनिया भर के बाजारों में ट्रेड किया जाता है। लेकिन अगर भारतीय बाजार के वॉल्यूम से उनका कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स के इकोनॉमी से अगर डिफर किया जाए कि अमेरिका का जो इन्वेस्टर होगा उसकी इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, और इंडिया का जो इन्वेस्टर है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस कारण से कई बार क्या होता है, ये पैटर्न्स पोजीशनल ट्रेडिंग में तो हमको बड़े अच्छे काम करके दिखाते हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे में जैसे ही आएंगे, ये ध्वस्त हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। कई बार काम करेंगे, कई बार हमको खुद को नहीं समझ में आता है कि ये इस बार क्यों किया और इस बार क्यों नहीं किया। तो इस पे मैंने बहुत ही लंबी कंटिन्यूअसली, मैं लगभग 2010-11 से रिसर्च कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली मैं ऑप्शन के बारे में 2010-11 से रिसर्च कर रहा हूँ। जब सिर्फ बैंक निफ्टी चला करती थी, उसके बाद निफ्टी इंट्रोड्यूस हुई, फिर क्या बोलते हैं, वीकली एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस हुई, फिर निफ्टी इंट्रोड्यूस हुई। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, तो मैं इन सब चीजों पे, इनके ऑप्शन चेन पे काम करता रहा। तो बेसिकली मैं बाजार को कैसा देखता हूं कि इंट्राडे जो बाजार है वो इंट्राडे इन्वेस्टर्स के हिसाब से चलता है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। पोजीशनल, जैसे आप पूरे वीक की बात करेंगे तो पूरे वीक में हो सकता है पोजीशनली जो ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी यहां पर, अभी जैसा मार्केट लाइव चल रहा है, अभी ऑल ऑफ सडन बहुत सारे एक साथ बहुत बड़े लॉट साइज वाले बायर्स आ जाए तो मार्केट थोड़ा सा जंप ले लेगा, उछल जाएगा। तो उन मोमेंटम्स को कैप्चर करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, और उन मोमेंटम्स को सही तरीके से कैप्चर अगर हमने करना सीख लिया तो बेसिकली हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। यहीं से शुरू होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट, जिसका नाम मैंने दिया है, इस टूल का नाम है एलटीपी कैलकुलेटर।
ठीक है। और बहुत सारे लोगों का प्यार है, बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, देखते हैं वीडियोस, और मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट रखा कि आप इसको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए। तो एलटीपी कैलकुलेटर बेसिकली है क्या? एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन का डेटा है। ये डेटा हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से टाई अप करके रखे हुए हैं और एक्सचेंज से हम ये डेटा लेते हैं और एक्सचेंज से ये डेटा लेकर के हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारी जगह पर है जहां पर ये डेटा आपको दिख जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाएगा। लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो इसमें हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से डिस्प्ले करते हैं। साथ ही साथ इसी डेटा के बिहाफ पर मैंने जो अपनी थ्योरीज बनाई है, उन थ्योरीज को मैंने इस टूल में इंप्लीमेंट कर दिया है। तो वो पर्टिकुलर टूल उन थ्योरीज के हिसाब से डेटा को हमको डिस्प्ले करता है। और एक जो कैलकुलेशन मैंने खुद ने की है, जो मेरी खुद की कैलकुलेशन है, जिसको मैं कहता हूं रिवर्सल प्राइसेस। तो एलटीपी कैलकुलेटर इंडिया का एकमात्र ऐसा ऑप्शन चेन का टूल है जिस पर्टिकुलर टूल पर रिवर्सल प्राइसेस कैलकुलेट होकर के आती है, यानी कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर बाजार रिवर्स होगा कहां से, वो हमको पता चलता है। तो चलिए सीधा समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधा आ जाते हैं हम लोग अपने टूल पर। तो सिंपली हमको गूगल पर लिखना है एलटीपी कैलकुलेटर और हमारे सामने टूल आ जाएगा। इसको साइन अप करना और बेहद आसान काम है साइन अप करना। तो ये आपकी क्लीन शेप वाली फोटो बड़ी अच्छी है। क्लीन शेप वाली फोटो बहुत पुरानी फोटो है, कभी जब हम बचपन में थे। अच्छा, तो साइन अप करते हैं हम लोग। तो सीधा हम लोग यहाँ पर अपने ऑप्शन चेन पर आते हैं। ये मेरा साइंड इन है ऑलरेडी। ये हमारा 23 वर्जन है और यहीं पर हमने ये हमारा 24 वर्जन है। तो 24 वर्जन पर हम लोग आते हैं, जो हमारा अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है। ये हमारे सामने ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन चेन का नाम लेते ही एक ट्रेडर को सबसे पहले घबराहट होती है कि अरे इतनी कॉम्प्लिकेशन और इतना कैलकुलेशन कैसे मैं करूंगा। इससे बढ़िया तो मैं इंडिकेटर लगा दूंगा, सीधा हमको बाई सेल का सिग्नल दे देगा। राइट। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं पहले बता दूं, देखने में लगता है लेकिन ये है नहीं बेसिकली। मैं इसका सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये अगर ऑप्शन चेन अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन में बीच में जो हमको दिखाई दे रही है, ये बीच वाली हमको स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है जी। तो एक स्ट्राइक प्राइसेस को हम क्या मान सकते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस बाजार का पड़ाव होती है जी। जैसे अभी लाइव मार्केट प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 25,042, ये निफ्टी का लाइव बाजार है। हम लोग लाइव मार्केट में बैठ के शूट कर रहे हैं, लाइव मार्केट हमको दिखाई दे रहा है। तो 25,045 निफ्टी सामने बाजार में चल रही है। अब ये 40 से सब अगली स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या मिलेगा मुझे, 25,050। राइट। और नीचे की तरफ जाएगी तो 25,000। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस एक एक पड़ाव है जिस पड़ाव पर बाजार जाके रुकता है, थमता है। और हर स्ट्राइक प्राइस पर हर एक ट्रेडर के पास मौका है ट्रेड करने का। वो अपने पोजीशंस को बाई करता है या राइटिंग करता है, जो भी आप लोग भी करते हैं, तो किसी के स्ट्राइक प्राइस पर राइट करते हैं। तो चाहे आप कॉल साइड में राइट कर रहे हैं, चाहे आप पुट साइड में राइट कर रहे हैं, कॉल साइड में बाई कर रहे हैं, पुट साइड में बाई कर रहे हैं, तो इनसे मिलकर के बनती है वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट। और यही वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए 100% वॉल्यूम आपको 25,000 पर दिख रही है पुट साइड में और 100% वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है 25,000 पर कॉल साइड में। तो बीच में हो गई स्ट्राइक प्राइस। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, आपके बाएं हाथ पर दिख रहा है कॉल साइड का डेटा और आपके राइट हैंड साइड, आपके दाहिने हाथ पर दिख रहा है पुट साइड का डेटा। राइट। अब कॉल कहने से, जैसे मैंने कॉल कहा, तो कॉल कहने से हमारे मन में क्या आता है कि कॉल कहने से मतलब बुलिश और पुट कहने से बेरिश। लेकिन ऑप्शन चेन ठीक इसका उल्टा हो रहा है जी। मतलब अगर मैंने कॉल साइड कहा तो इसका मतलब कि बेरिश मतलब कि कॉल साइड हमको वो डेटा बताएगा जहां से बाजार रिवर्स नीचे गए। राइट। और पुट साइड हमको वो डेटा बताएगा जहां से बाजार रिवर्स होकर ऊपर जाएगा जी। तो पुट साइड का जो डेटा हमको दिखाएगा वो दिखाएगा कि बाजार कहां से बुलिश होगा 100%। और कॉल साइड का डेटा हमको दिखाएगा कि बाजार कहां से बेरिश होगा। राइट। तो आप रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिवर्सल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और रिवर्सल्स के थ्रू हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैंने भी सेम खोल लिया तो मेरी स्क्रीन पर भी सेम आ गया। बिल्कुल सही है। तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, अब हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहां पर ऊपर आप टॉप में पढ़िए तो दिख रहा है रेजिस्टेंस बोथ। रेजिस्टेंस बोथ का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस दोनों का है। किसका किसका है, ओआई ओपन इंटरेस्ट का है और वॉल्यूम का है जी। राइट लेफ्ट हैंड साइड आप टॉप कॉर्नर पर यहां पर देखिए, सभी को दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर। तो रेजिस्टेंस बोथ ओआई और वॉल्यूम दोनों का। तो ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस। राइट। तो आप यहां देखेंगे 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस में 100%। यहां पर मैं कुछ बताना चाहूंगा, जिन लोगों को अभी तक ऑप्शन चेन को पढ़ना नहीं आता, बस अभी भी सुनते जाओ। हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने एनएससी वाली ऑप्शन चेन भी नहीं देखी है। हाँ, नहीं देखी। तो उन्हें थोड़ा सा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट वरी, आप इसे अभी सुन लो, क्योंकि सुनने से भी क्या होगा, आपको कम से कम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा। अभी क्या है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका फ्रेंड है। ये जो अभी ऑप्शन चेन है ना, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ये तो आपको जाननी और सीखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ट्रेड किस चीज में कर रहे हो। नॉट इन ऑप्शन, कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों ही सेगमेंट में। हाँ बिल्कुल। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ये जानना है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
आप इसी वीडियो को देखिए और उसके बाद जाके मार्केट देखिए इस ऑप्शन चेन पर, Right. और फिर वापस आके सेम वीडियो को देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने बोला क्या था। अगर आप एकदम ही न्यू है, एकदम नए हैं तो, और अगर आप थोड़े से भी पुराने होंगे, अगर आपने ऑप्शन चेन देखा होगा तो आपको ये दिखाई देगा। और अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा 5 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, 5 मिनट बाद आप बोलेंगे अच्छा मैं ये बोल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे कॉल साइड और पुट साइड में आप एक हाईलाइटेड ये प्राइसेस देख रहे हैं, हाईलाइटेड प्राइसेस, बाकी सारे भी हैं। कॉल साइड में 2 हाईलाइटेड दिख रहा है और पुट साइड में एक सिंगल एक स्ट्राइक प्राइस पर पूरा हाईलाइट्स दिख रहा है जी। तो बेसिकली ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस 25,000 का, जो ये पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर, रेजिस्टेंस बोथ OI एट, तो सबसे पहला नंबर मेरा रेजिस्टेंस है, 25,000 का रेजिस्टेंस है आज जी। और सपोर्ट भी कितने का है? सपोर्ट भी देखिए, सपोर्ट बोथ OI स्ट्रांग एट 25,000। Right. तो मेरा रेजिस्टेंस भी आज के दिन में 25,000 है और मेरा सपोर्ट भी आज के दिन में 25,000 है। Right. अब निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक्स कोई सा भी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्रेडिंग को मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को, या मैं ट्रेडिंग जिसको बोलता हूं, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, पहला पार्ट हो गया मेरा इंडेक्स। इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि अब उनकी एक्सपायरीज जाने वाली हैं, तो मंथली एक एक्सपायरी रह जाएगी, तो मोस्टली वीकली एक्सपायरी में निफ्टी रह जाएगी। तो इंडेक्स में हमने निफ्टी समझ लिया, स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करना समझ लिया, और स्टॉक्स को हमने पोजिशनल ट्रेडिंग का समझ लिया। अगर ये 3 काम, पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने बोला तो मतलब अप टू 15 डेज की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बोलता तो फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात करता, तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा और इसको हम लोग सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी पर ही आते हैं कि निफ्टी को सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जी। निफ्टी को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स और कई सारे चार्ट्स लगा करके, सब कुछ बहुत सारी चीजें करके हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अभी, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक सिंपल सा स्वीट सा स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, जिस स्ट्रेटेजी को हम यूज करेंगे और यूज करके मैं आपसे भी बैक टेस्टिंग उसकी करवाऊंगा। कैसे बैक टेस्टिंग करवाऊंगा? कोई भी रैंडम डेट, रैंडम टाइम, जैसे आपको मन करे वैसे बैक टेस्ट करेंगे हम लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को। और मैं सबको, आपको भी सिखाऊंगा, एक बार में सिखाता हूं। देखिए क्या होता है कि बेसिकली इसमें हम मार्केट में 9:15 पर एंटर करते हैं। राइट। 9:15 पर बाजार खुला, हमको 5 मिनट का वेट करना है। सबसे पहला नियम हमारा ये है, फर्स्ट रूल नंबर 1, वेट फॉर 5 मिनट्स। वेट फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट अंटिल 9:20, राइट। 9:20 और 9:20 पर मार्केट में जाना है। जैसे आज के ही बाजार को ले लेता हूं मैं इसके हिस्टोरिकल में जाता हूं, और हम लोग कहां चलते हैं हम लोग, ये आप जैसे सर कर रहे हैं वैसे आप समझ भी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो सिमिलर तरीके से आपको हिस्ट्री में जाना। बिल्कुल, हिस्ट्री में जाने के लिए ऊपर एक टॉगल बटन है, यहाँ पर देखिए एक टॉगल बटन दिखाई दे रहा है, इस पे ये ऑरेंज कलर वाला बटन, इस पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो हम हिस्टोरिकल में पहुंच गए। और जैसे ही हिस्टोरिकल में पहुंचेंगे, सामने निफ्टी लिखी हुई है, इसकी हम एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे। हमारी आज 10th की एक्सपायरी है। एक्सपायरी सेलेक्ट करके आज की डेट, जिस डेट को हम लोग ये शूट कर रहे हैं, 10th अक्टूबर को हम लोग शूट कर रहे हैं, और इसी डेट में हम लोग इसको 9:20 टाइम करके सबमिट कर देंगे। जी। सबमिट करेंगे तो नीचे एक प्ले का बटन आ रहा है, इसको हम प्ले कर देंगे। इसको प्ले करने के मल्टीपल तरीके हैं, 2x, 3x, 1x और टिक बाय टिक 1 मिनट 30 सेकंड, जैसे प्ले करना चाहें। तो मैं इसको प्ले करता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको प्ले किया, यहां ऊपर देखिए टाइम लिख करके आ गया 9:20, 9:20 सुबह, 10 अक्टूबर का डेटा है। अब सुबह में जैसा मार्केट चला था, ये वैसे का वैसा ही बाजार है, यहां पर वही चीज हमको दिखाई दे रही है जी। 9:20 पर। अब यहां पर हमको क्या करना है इस स्ट्रेटेजी में 9:20। अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है, वो बोलता है कि मैं 9:40 पे बाजार में आया, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे हिस्टोरिकल में जाना है, 9:20 का ये रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल के लेकर के आना है। ओके। कोई 11 AM पर भी आया तो उसको क्या करना है? 9:20 पे जाना है। 9:20 पे जाना है और 9:20 पे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल के मार्केट का लेके आना है। अब 9:20 पर हम देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमारा जो सपोर्ट है वो 25,000 पर दिखाई दे रहा है। जी। ये मेरा सपोर्ट है, हाईलाइटेड 100% वॉल्यूम, 100% ओपन इंटरेस्ट। तो सपोर्ट 25,000 पर दिखाई दे रहा है, और मेरा रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 25,100 पर दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस 25,100 और सपोर्ट 25,000 हो गया मेरा। ये बात तय हो गई। बिल्कुल। अब मैं यहां पर 4 वैल्यूज निकालूंगा, जिसको मैं कहता हूं 4 मैजिकल लाइंस। और निकालना नहीं है, निकली हुई दिखाई दे रही है हमको, बस सामने कैलकुलेट करना है। जिस जगह पर मेरा रेजिस्टेंस है 25,100 पर, 25,100 के कॉल साइड का जो रिवर्सल प्राइस है, यहां पर रिवर्सल प्राइस हमको लिखी हुई दिखाई दे रही है 135। ठीक है। उस टाइम का, उस पर्टिकुलर टाइम का 9:20 का, ये हो गई मेरी सबसे पहली लाइन जो मैं टॉप पे खींचूंगा। जी। ठीक है, कॉल साइड के रेजिस्टेंस की रिवर्सल प्राइस। तो मैं 135 की लाइन क्या करता हूं, आज के मार्केट में जाकर के और 135 पर एक लाइन खींच देता हूं। जी। ये मैं जब भी आऊंगा तब मेरे को ये खींचना है। ठीक है, ये लाइन। तो 135 पर मैं यहां पर एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूं। ये हो गई मेरी लाइन। जी। ठीक है,
और इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लिख दिया, ठीक है, राइट, आज के दिन का रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अब दूसरी लाइन मैं कहां खींचूंगा, पहली लाइन हमने खींच ली, कहां पर खींची, रेजिस्टेंस के कॉल साइड के रिवर्सल पर। दूसरी लाइन हम इससे बड़े रिवर्सल पर, देखिए इसके दोनों साइड रिवर्सल दिख रहा है, इससे छोटा रिवर्सल भी दिख रहा है यानी कि 25,083 और इससे बड़ा रिवर्सल 25,186। तो दूसरी लाइन हम उससे बड़े रिवर्सल पर खींचेंगे, यानी कि पहला रिवर्सल 135 है तो दूसरा रिवर्सल 186 है, तो मैं 186 पर दूसरी लाइन खींचूंगा। अब मेरी दूसरी लाइन मैं इसके ऊपर जाके 186 पर खींच देता हूं। अब मेरी दो लाइंस पर प्रिपेयर हो गई, बस मुझे ये ऊपर के साइड में मेरी दो लाइंस मुझे मिल गई। ये मेरा आज के बाजार का टॉप क्रिएट किया मैंने। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस मैंने खींचे, ठीक है। इसको मैं रेजिस्टेंस +1 लिख देता हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस +1, ठीक है। तो नीचे मैंने रेजिस्टेंस खींचा, ऊपर मैंने रेजिस्टेंस +1 खींचा। ऐसे ही मैं सपोर्ट और सपोर्ट -1 खींचूंगा, ठीक है। तो अब सपोर्ट मेरा कहां है, सपोर्ट मेरा दिख रहा है 24,700 का सपोर्ट, सॉरी 25,000 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 25,000 का सपोर्ट है ये, ठीक है, ठीक है। और ये 25,000 के सपोर्ट की वैल्यू कितनी है मेरी, 989, 989 990 के आसपास वैल्यू है, तो मैं 989 पे एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है, 989 ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है जी। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सपोर्ट, सपोर्ट हो गया जी। और एक चौथी लाइन, फाइनल लाइन, मैं सपोर्ट -1 यानी इस सपोर्ट से छोटी, इसके दोनों तरफ रिवर्सल दिखाई दे रहा है, 989 और 037 भी दिख रहा है, तो और 989 और 941 भी दिख रहा है, तो मैं 941 खींचूंगा। तो मेरे पास अब 4 मैजिकल लाइंस हो गई और ये मेरा हो गया 100% बाजार। 100% बाजार कहने का मतलब क्या है कि आज जो बाजार का 100% मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टोटल अप डाउन, मतलब सब जाके, सब दिन भर मार्केट अप डाउन होता रहता है, सारे मूवमेंट्स करके बाजार यहां तक का टॉप लगाएगा और यहां तक का बॉटम लगाएगा, और ये मैं कितने बजे कर रहा हूं, मॉर्निंग 9:20 AM पर। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे देखिए मैंने यहां पर एक सीधी लकीर खींच दी और इस सीधी लकीर को कहा कि आज मेरी ये बाजार की रेंज है, ब्लैक कलर से मैं इसको खींच देता हूं, आज मेरी ये बाजार की रेंज है। और मॉर्निंग में बाजार हमारा कहां है, मॉर्निंग में बाजार हम देखें तो हमारा बाजार ये देखिए यहां कहीं चल रहा है 9:20 पर, है ना। इस सीधी लकीर के सेंटर में एक लाइन खींच देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी साइकोलॉजी है, सेंटर मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं, मैंने अंदाजन एक सेंटर खींच लिया है सीधी लकीर के, है ना, ये इसका टॉप हो गया, इसका बॉटम हो गया और बीच में सेंटर में एक लाइन खींच दिया। अब सबसे पहले ट्रेडर की साइकोलॉजी, सबसे परेशान करने वाली साइकोलॉजी, आप भी अगर ट्रेडर है, इंट्राडे, तो क्या है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सबसे पहली साइकोलॉजी कि बाजार आज बुलिश होगा कि बेरिश। कई बार हम क्या होता है, हम सो के उठते हैं और सो के उठा और सोच लिया कि आज मार्केट बेरिश होने वाला है, क्यों होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन उस दिन हम पुट ही खरीदते रहेंगे, भले ही मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, हम एवरेज करते रहेंगे, पुट खरीदते रहेंगे और लॉस करते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि कुछ नहीं सोचना है आपको, आप न्यूट्रल रहिए, सोचिए ही मत कि बुलिश या बेरिश। ये मेरी सेंटर लाइन हो गई, जब इससे ऊपर बाजार जाएगा तो मैं बेरिश सोचूंगा और जब इससे नीचे आएगा तो मैं बुलिश सोचूंगा, दोनों काम मैं करता रहूंगा, मैं हमेशा न्यूट्रल रहूंगा। तो मेरी सेंटर लाइन खींच दी मैंने, इसके ऊपर जब जाएगा तो मैं बेरिश सोचूंगा और इसके नीचे आएगा तो बुलिश सोचूंगा। मेरा यहां ट्रेड करने का सिंपल तरीका है। तो रूल नंबर 1 हमने सीखा कि 9:20 पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की 4 मैजिकल लाइंस खींचनी है। इसके बाद जो मेरा रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे रिस्की, ठीक है, रिस्की। रूल नंबर 2, रिस्की रेजिस्टेंस पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं या फिर रिस्की सपोर्ट पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्की रेजिस्टेंस से बाजार के सेफ रेजिस्टेंस तक पहुंचने में, इसको मैं सेफ रेजिस्टेंस कहूंगा, सेफ रेजिस्टेंस तक पहुंचने में, अगर मान लीजिए मैंने रिस्की रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंचा और यहां पर एक पुट खरीदा और बाजार सेफ रेजिस्टेंस पर चला गया तो मुझे एवरेज करना है। अगर मेरी क्षमता, कई बार तो मैं थोड़ा ईगो हर्ट करने के लिए बोलता हूं, अगर मेरी औकात नहीं है कि मैं एवरेज कर पाऊं तो मुझे जरूरत नहीं है रिस्की रेजिस्टेंस पर पुट खरीदने की, यानी कि मैं रिस्की रेजिस्टेंस पर पुट खरीदूंगा, सेफ रेजिस्टेंस पर मैं इसको क्या करूंगा, सेफ रेजिस्टेंस पर मैं इसको एवरेज करूंगा हमेशा। अगर 2 लॉट पुट खरीदा है रिस्की रेजिस्टेंस पर तो 2 लॉट एवरेज करूंगा जी, 10 खरीदा है तो 10 एवरेज करूंगा, 20 खरीदा है तो 20 एवरेज, 1 खरीदा है तो 1 एवरेज करूंगा, जितना भी मेरी कैपेसिटी होगी मैं उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। तो हमेशा रिस्की रेजिस्टेंस पर पुट खरीदूंगा और सेफ रेजिस्टेंस पर जाकर के उसको एवरेज करूंगा। और अपोजिट साइड, जब आप रिस्की रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेंगे तो आपको आपके अपोजिट साइड, यहां देखिए अपोजिट साइड में वैल्यू दिखाई दे रही होगी, वही वैल्यू आपका टारगेट होगी। जब मार्केट 135 पर पहुंचेगा ना तो यहां अभी देखिए अपोजिट साइड में ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, यहां पर एक वैल्यू लिख करके आ जाएगी और ये वैल्यू हमारा क्या होगी, टारगेट होगी। अभी जो भी ब्रेकडाउन लिखा हुआ है इस जगह पर हमारा टारगेट लिख करके आएगा, वो मेरा टारगेट होगा जब भी आएगा तो। अच्छा,
तो अब देखिए आज के बाजार में क्या हुआ है। आज के बाजार ने सबसे पहले सबसे मॉर्निंग में आपको एक रिवर्सल दिया ऊपर से। सबसे पहले तो ये देखिए बॉटम दिया। हाँ, but इस वो बॉटम exact को हम नहीं पकड़ आया। नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये डॉट टू डॉट नहीं है, एकदम डॉट आके हिट करना चाहिए। अच्छा, तो ये बॉटम कैसा लगाया? ये बाजार का बॉटम लगाया 995 का, ठीक है। 96 का। हमको 89 की वैल्यू थी। मे बी कि किसी का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मे बी नहीं हुआ, तो हम नहीं मानते कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। राइट। बाजार दोबारा ऊपर गया तो सीधा ऊपर जाके कहां पर हिट किया? रिस्की रेजिस्टेंस को हिट किया। रिस्की रेजिस्टेंस का हाई लगाया और वहां से लौट करके। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये सर की थ्योरी है, इस थ्योरी को मैंने काफी टाइम तक इसे टेस्ट किया है। ये थ्योरी काफी हद तक वर्क करती है। तो इस थ्योरी को ना समझना, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इन्होंने लाइन बनाई है, जो भी इन्होंने नंबर लिखा है, मुझे नहीं पता उन्होंने उस वक्त यहाँ पे चार्ट देखा था या नहीं देखा था, बट ये नंबर आपने वहीं से निकाला है। हाँ, हमारे 9:20 पर 9:20 पे। तो 9:20 पर। तो अब क्या होता है कि मतलब मैं आपको बताता हूँ, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो लोग आके बोलते हैं देखो हमारा थ्योरी ये कहता है, और या हमारा इंडिकेटर ये कहता है, हमारा सेटअप ये कहता है, और देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। हाँ। तो वो बिल्कुल मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, जैसा भी है, बट कभी लोग ना अपनी चीज को प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो इनकी एनालिसिस है, अब क्या होता है, कई लोग आके बोलते हैं बाजार बढ़ेगा। हाँ। मान लो बढ़ भी गया तो फोन आ जाएगा कि देखो मैंने बोला था बढ़ेगा, बट उसके पीछे रीजन नहीं होता। तो यहाँ पर अब अगर आप तिवारी साहब को सुनोगे ढंग से तो आपको समझ आएगा कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो उसके पीछे डेटा के साथ बोलेंगे। तो ये OI को देख के, वॉल्यूम को देख के बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात आ जाती है। अभी जब ऑफिस में हम सुबह बात भी कर रहे थे, तो ऑफिस में एक ट्रेडर से सर की मुलाकात कराई, तो मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली जो लोग आते हैं उनसे मिलवा देते हैं सबको। तो उन्होंने बोला कि देखो मतलब पुष्कर सर, एक फर्क क्या है कि वट एवर ही इज सेइंग विद द रीजन। अभी देखो, अगर आप एक बार देखो कि बैंक निफ्टी 600 चली गई, 600 पार हो गई, और जब हम बाहर बैठे थे तो 200 के आसपास आपने बोला था कि यहां से ऊपर जाएगा। अभी जाएगा बोला, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो बोला था वहां पर क्या रीजन दिखाया था वो भी इसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो लेट्स से ही कैप्चर्ड 400 पॉइंट्स, 400 पॉइंट कैप्चर हुआ इंट्राडे में, और ये शायद 1-1.5 घंटा ही हुआ इस बात को। तो मैं वो चीज ऑनेस्टली देख रहा हूं कि जो ये बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, देखो हम कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं बना रहे, यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं हो रही, ये बिल्कुल सीरियस वीडियोस है। तो यहाँ पर अगर आप रुके हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सीरियसली सीखना चाहते हो, बट हो सकता है फिर भी कई लोगों को लगे यार ये टेक्निकल है, बोरिंग है। मैं बोलूंगा यार सुन लो, क्योंकि ये चीजें आपको इंटरनेट में फ्री में सीखने को नहीं मिलेंगी और ये काम करती हैं। तो मैं इस लाइन के ऊपर था कि अगर ये डॉट दिखा रहे हैं कि भाई वहीं से रिवर्सल आ गया, तो मतलब ही इज नॉट जस्ट जस्टिफाइंग, मतलब वो चीज 9:20 पे वहां पर इनके इंडिकेटर पे, सॉरी एलटीपी कैलकुलेटर पे लिखी हुई थी। हाँ, मैं जस्टिफाई करूंगा भी नहीं, इसके लिए हम लोग प्रयोग भी करेंगे जी। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस की किसी भी दिन सभी रैंडम एक्सपायरी, रैंडम डेट, हम आपका बर्थडे ले सकते हैं, हम कैमरा के पीछे जो भाई साहब बैठे उनका बर्थडे ले सकते हैं, एंड विल डू दैट। हम करेंगे थोड़ा, इसको हम थोड़ा और डिफाइन कर लें जी, पब्लिक भी उतनी समझदार हो जाए, लोग भी उतने समझदार हो जाए कि इसको कैसे करना है, फिर हम इसको और डिफाइन करेंगे कि और क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीक्स के पीछे हुआ। ये एक सिंपल सा साइकिल है। साइकिल मतलब पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, हमको नहीं पता। ऐसे ही क्या होता है, बाजार में स्पॉट और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग ग्रैब कर ले, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं कि बाजार में स्पॉट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। जैसे ये देखिए 25,020 दिख रहा है स्पॉट, और फ्यूचर दिख रहा है 25,000। हम इसे ट्रेड भी कर देते हैं, आर्बिट्राज। तो आर्बिट्रेज करते हैं। हाँ, आर्बिट्रेज है कि दोनों जाके लास्ट में बराबर हो जाना है एक्सपायरी के दिन। तो ये मैं कैसे करता हूं मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका ही नहीं, हम किसी के जो कैमरा के पीछे जो भाई साहब बैठे हुए हैं इनका भी बर्थडे ले सकते हैं, किसी का भी बर्थडे लेकर के, और हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले ऑडियंस को भी एक लेवल पर आ जाने दीजिए। तो मैं फिर से वापस उसी टॉपिक पे आता हूं, 920 पर। 920 पर मेरा सपोर्ट, मेरा रेजिस्टेंस। अब सवाल आपके मन में दो, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो टारगेट मैंने बताया सामने वैल्यू आएगी, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। और स्टॉप लॉस क्या होता है, इससे बड़ी वाली वैल्यू। क्या हुआ, हमने 135 पर रिस्की ट्रेड लिया, पुट खरीदा। मान लीजिए मार्केट 186 चला गया, हमने उसको एवरेज किया। अब मान लीजिए मार्केट 238 चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस है इस 238 से 10 पॉइंट्स और रेंज लेके 248 ओके है ना, तो 248 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ऐसे ही अगर हमने सपोज करिए यहां पर कॉल खरीदा 989, हमने एवरेज यहां किया 941, और हमने स्टॉप लॉस कहां लगा 891 के 10 पॉइंट्स नीचे। तो जैसे अब कोई ऐसा बोले कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों लूं,
989 से मैंने ट्रेड लिया, आप बोल रहे हैं 891 से भी 10 पॉइंट्स नीचे, तो 989 पर आप ट्रेड मत लीजिए, आप 941 पर ट्रेड लीजिए, यानी कि सेफ प्लेस पर जाकर के ट्रेड लीजिए। यानी कि मैं ट्रेडिंग के लिए हमेशा कहता हूं कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपकी हैसियत, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब आप जो एवरेजिंग बोल रहे हो, एवरेजिंग आप मार्टिंगल बोल रहे हो, एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी ने एक लॉट खरीदा कॉल ऑप्शन और वहां से कॉल ऑप्शन नीचे आ गया, तो उस लेवल पर जहाँ पे सेफ जोन पर आ गया, वहां पे आप कह रहे हो कि डबल कर दो, मार्टिंगल कर दो, ठीक है, और उसके ऊपर जाएगा तो सीधा स्टॉप लॉस है वहां पे, वहां पर जाके हम दोबारा और नहीं बढ़ाएंगे। आपको मर्सीलेस होना है, मर्सीलेस होना है, बस ठीक है, काटना है सीधा। जो गलतियां हम चार्ट्स कैंडलस्टिक्स में कर रहे हैं वो गलती यहाँ के फिर नहीं करना है। अच्छा ये आ जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, तो ये वाली गलती यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कट, बात खत्म, मर्सीलेस। बट बस बात ये है कि वो स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है लोगों का। नहीं तो टारगेट कितना है? जैसे अब आपने कहा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बड़ा नहीं है। अब इसको आप ऑप्शन के लिहाज से देखिए, आप ऑप्शन में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट में है, ऑप्शन में ये स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? 40 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स या मैक्सिमम 50 पॉइंट्स, राइट, इतना ही होगा ना स्पॉट के मूवमेंट में। ठीक है, अगर कोई एटीएम ले रहा है तो 750 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो एक सिंगल लॉट पे 750 रुपए का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस तो है नहीं। इतना तो हमारे पास हैसियत होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की। अगर इतनी हैसियत नहीं तो ऑप्शन ही क्यों करना है, फिर हम कुछ और ट्रेड कर लें। अच्छा, तो इसको हम एवरेज करेंगे, और अगर हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस हमको छोटा करना है तो इसको आप और कम कर लीजिए, आप सेफ ट्रेड लीजिए सिर्फ। जब सेफ वैल्यू पर आएगी तो ट्रेड लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं लेंगे। और सेफ वैल्यू का स्टॉप लॉस आपका फिर 50-60 पॉइंट्स का है, स्पॉट में ऑप्शन फिर आ जाएगा 30 पॉइंट्स। तो 30 पॉइंट्स का मतलब ये 750 का होगा, वो वाला 1250 का होगा, है ना। तो ये 750 का स्टॉप लॉस होगा। तो यानी कि स्टॉप लॉस इज नॉट दैट टू मच बिग कि 60 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस है। लेकिन अभी यहां पर हम ये भी देखेंगे कि स्टॉप लॉस वो आ कितने बार रहे हैं, क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू ट्रेड एट द एक्सट्रीम ऑफ द मार्केट, बाजार के टॉप पर या बाजार के बॉटम पर जाकर के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको भी हम यहाँ पर मतलब आप कह रहे हो कि अगर ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है भी, तो बात है कि स्टॉप लॉस आ कितनी बार रहा है। हाँ, वो हमको खुद को जज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जज किया है, लेकिन मैं अभी कुछ बोल आपके अकॉर्डिंग ये 10 में से कितनी बार एसएल आता है? चलिए देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि कितनी बार आता है, कितनी बार आएगा, कितनी बार नहीं आएगा। मैं ऐसे कैसे बोलूं कि कितनी बार आता है? कभी भी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। देखेंगे, हम लोग खुद ट्राई करेंगे, खुद टेस्ट करेंगे कितनी बार। हम खुद यहाँ ढूंढेंगे स्टॉप लॉस कि कब लास्ट टाइम लगा था। आप डेट्स बताते जाइए कब लास्ट टाइम लगा था। चलिए, तो बेसिकली अब हमारे पास, मैं पूरा ओवरऑल एकदम स्पीड में रिवाइज कर देता हूं। 920 पर हमको रेजिस्टेंस देखना है और सपोर्ट देखना है। अभी मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखा और मैं निफ्टी पर आ गया, मैंने वो 4 लाइंस लगा लिया, 4 लाइंस लगा ली, ठीक है। अब मेरी रेंज के अंदर है। अब अगर कोई ऑप्शन बायर था, उसे अभी पूरे दिन में 2 ट्रेड मिली है। एक उसे यहाँ पर उसने यहाँ पे पुट बाय किया, एक यहाँ पे कॉल सेल किया, यहाँ पर पुट बाय किया या कॉल बेचा, और यहाँ पर कॉल बाय पुट बेच दिया। और पुट बेच के मान लो वो अभी तक बैठा हुआ है, बैठा नहीं हुआ है, इसका टारगेट। हम लोगों का देखिए, सबसे पहले पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ? 10:15 पर। यहाँ टाइमिंग 10:15 है, तो 10:15 10:10 पर हमारा पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो मैंने बोला यहां से हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं 10:15 पे, ठीक है। 10:10 पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 10:10 पर गए हम लोग, 10:10 पर देखेंगे बाजार को। अच्छा, आपने हिंदी में भी ऑप्शन दे रखा है, हिंदी में पढ़े, वो आती है समस्या इस कारण से। ये देखिए मार्केट, यहाँ पर मार्केट देखिए 10:10 पे चल रहा है जी। अब यहाँ पर मैंने बोला आपके अपोजिट साइड टारगेट की वैल्यू आ रही होगी, ये देखिए आ रही है आपके अपोजिट साइड टारगेट की वैल्यू। हाँ, आपके अपोजिट साइड 10:10 पर देखिए टारगेट की, ये आपका 135 पर ट्रेड था, ठीक है, जिसकी वैल्यू 128 अभी दिख रही है, ठीक है। मार्केट 109 चल रहा है, अभी 135 नहीं पहुंचा है क्योंकि 10:10 हो रहा है। अपोजिट साइड देखिए वैल्यू 25,081, ठीक है, ये आपका टारगेट है। इस जो ट्रेड ले रहा हूं मैं, हाँ, उसी के अपोजिट साइड वो मेरा टारगेट है, वो उसी वक्त नोट कर लूं मैं, उसी वक्त नोट कर लीजिए। आप इसको ऑप्शन में भी नोट कर सकते हैं। जैसे अब सपोज करिए कि यहाँ पे मार्केट है, अगर आपको पर्सनली एक पुट खरीदना होता तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदते हैं? तो मैं 25,100 ही खरीद लेता, ठीक है। तो आप 25,100 खरीदते हैं। तो अगर मैं 25,100 का पुट खरीदना है तो मैं इसके पुट साइड के रिवर्सल प्राइस पर क्लिक करूंगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया और मेरी वैल्यू कितनी है? 25,081 मेरा टारगेट है। ऑटोमेटिक यहाँ लिख करके आ गया। अभी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 58.25 खरीद चल रही है ना। तो मैंने 58 पे खरीदा और 72 पे आउट हो गया, 72 पे आउट हो गया, तो ठीक है, ये टारगेट। तो मतलब आप कह रहे हो फिर वो पूरा मूव नहीं मिलेगा, आप 72 पे निकल गए हो, आप निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पर वो पूरा मूव, वो पूरा ये यहाँ पे आपका यहीं पे टारगेट हो चुका है, ये आपका टारगेट अचीव हो गया। हाँ, हो गया इतने में, ऐड करके डन कर दिया। हाँ, मतलब उससे नीचे गया, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, उससे आपका मतलब नहीं। बट अगर मैं ऑपोजिट सोचूं, बिकॉज मैं सेलर के हिसाब से भी ज्यादा सोचता हूँ, तो अगर मुझे रिस्की रेजिस्टेंस दिखता है, मैंने वहां पर जाके कॉल बेच दिया और मैं चुपचाप से बैठा हुआ हूँ, आप रिस्की सपोर्ट तक का इंतजार करिए,
मैं बैठे ही हुआ हूँ, उसे कर ले, तेरे एक्सपायरी है आज निफ्टी की। एक्सपायरी है तो वो तो नहीं, फिर वहां पर बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शिफ्टिंग का अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, मेरी एक थ्योरी है जिस थ्योरी को हम लोग कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की थ्योरी। उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शिफ्टिंग का पूरा डीप कॉन्सेप्ट है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर सीखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इनकी दो थ्योरीज है बेसिकली, तो दो है ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बोलते हो। 2.0 भी 2.0 इज फॉर वाई एंड वॉल्यूम, उसकी थ्योरी है। 1.0 2.0 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स, ये अलग है। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल, कंफ्यूजन, अलग थ्योरीज है, डिफरेंट। तो इन्होंने 4 टॉपिक बोले, मतलब एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, हो सकता है अगर आप नए हो तो आपको लगे यार ये तो मैंने बोला था अभी स्टार्टिंग में कि बिगनर्स के लिए ये हम एक ट्रेडिंग कोर्स लेकर आ रहे हैं, और आपको लगेगा यार ये तो बहुत एडवांस जा रहा है। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो थ्योरी सच में अच्छी है। इन्होंने जो बैंक निफ्टी का आज कैप्चर किया था 400 पॉइंट, वो इन्होंने अपना, वो आप दिखा सकते हो लोगों को, वो बेसिकली वो चार्ट दिखा दो। हाँ, चार्ट ऑफ वो चार्ट खोलते हो ना आप। देखिए ये बैंक निफ्टी थी, तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देख रहे थे, आई थिंक सो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ ना, मार्केट तब कहाँ थी। तो मार्केट थी तब 200 के आसपास ना, 240 के आसपास, 11-15 हो रहा था, 11 सवा 11 के आसपास। तो वो बेसिकली, हालांकि उसमें अभी जाना बहुत डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक हम लोग ऐसे चल रहे हैं। नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि लोगों को समझ आए कि जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो उसकी वैल्यू है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम पिछले 1-1.5 साल से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि काम करते हैं। तो मैं आपको इसलिए इसके ऊपर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहिए। देखिए ये देखिए, उस समय बैंक निफ्टी कैसे चल रही थी, ये चल रही थी बैंक निफ्टी। इसका जो सपोर्ट था वो बेसिकली सपोर्ट 51,200 पे कहीं चल रहा था, और इसका रेजिस्टेंस जो है 52,000 से 51,500 पर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल, आपने बोला था 500 पे शिफ्ट हो गया। और ये जो 77% है, ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, ये उसी समय वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था, यानी इसके बाद का बाजार है। मैं आपको दिखाता हूं, जब ये वाला येलो हो जाएगा और ये वाला येलो कलर हट जाएगा, तभी जब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, तभी इसमें बुल रन क्रिएट हुआ है ना। मैं इसको 1 मिनट करके आपको दिखा देता हूं कि कब ये हुआ था, जब हमारी एग्जैक्ट बात हुई थी। तो 1 मिनट करके देखिए, ये 11:21 का टाइम है, और 11:21 पर मार्केट ज्यादा मूव नहीं हुई थी। 200 में मार्केट 245 चल रही है। ये यहाँ पर मार्केट प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 245। तो हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देखते हैं। तो सुबह हुआ क्या था कि रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पर आ गया था, यहाँ से यहाँ, और सपोर्ट भी यहाँ से यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप। तो अगर आप ऐसे एरो इमेजिनेशन करिए एरो का, तो यहाँ से एरो शुरू होगा, इस तरफ खत्म होगा नीचे की तरफ, और यहाँ से भी एरो शुरू होगा, नीचे की तरफ खत्म होगा। हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये देखिए 1.0 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए दोनों में नीचे की तरफ एरो कौन सा खत्म हो रहा है, ये। तो 7 नंबर सिनेरियो है। इस 7 नंबर सिनेरियो में आज सिर्फ हम कॉल खरीदेंगे, आज हम पुट खरीदेंगे नहीं। और ये सिनेरियो होता है बुल रन का सिनेरियो, यानी कि यहाँ पर बेरिश बाजार होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए वहां पर जब हम लोग बैठे हुए थे 240-50 का जब बाजार चल रहा था, तो फिर मैंने कहा कि ये बुल रन का बाजार है। और कहां तक के लिए आपको बोला कि ये EOR +1 एटलीस्ट 537, 550 के आसपास तो लीस्ट बाजार जहां तक हमको जाते हुए दिखाई देगा, तो वो बाजार हमने वहां पर डिफाइन किया था। वही बाजार धीरे धीरे, और इसका कोई पुट खरीदने का समय नहीं होता, तो हम इसमें रिवर्सल एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ये रिवर्स होगी, पूरी रिवर्स होगी। ओके, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग निफ्टी पे। ठीक है, तो निफ्टी में हमने 4 लाइंस खींच ली हैं, निफ्टी में हमारे पास ट्रेड्स हो गए हैं। अब थोड़े से नियमों को समझ लेते हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ। 920 पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देख करके, रेजिस्टेंस के 920 पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देख करके, रेजिस्टेंस के कॉल साइड के रिवर्सल पर हम पहली लाइन खींचेंगे। रेजिस्टेंस से ठीक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड के रिवर्सल पर हम दूसरी लाइन खींचेंगे। सपोर्ट के पुट साइड के रिवर्सल पर तीसरी लाइन, और सपोर्ट के पुट साइड के सपोर्ट के ठीक नीचे वाले डाइवर्जन पर, ठीक नीचे वाले रिवर्सल पर हम दूसरी लाइन खींचेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 लाइंस हो जाएंगी। ये 4 लाइंस मुझे दिखाई दे रही है। अब सोचिए कि मुझे कॉल खरीदना है या पुट, तो आपको कुछ नहीं खरीदना है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, या इसको कह लीजिए कि आप पहले रेजिस्टेंस, रिस्की रेजिस्टेंस पर जाएगा, आप यहां पर पुट खरीदेंगे। अगर पहले सपोर्ट पर चला गया तो कॉल खरीदेंगे, जहां भी जाएगा। और जब वहां पहुंचेगा तो आपको अपोजिट साइड में रिवर्सल प्राइस दिखाई देगी, जहां पे भी आपका रेजिस्टेंस है उसी रिवर्सल प्राइस पर आपका टारगेट होगा, और आपको उसी अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है। यहां पर हमको कोई कॉम्प्लिकेटेड काम करना ही नहीं है, मतलब हमको सोचना ही नहीं है कि ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, या मैंने सोचा कि ऐसा हो जाएगा तो बुलिश हो जाएगा तो मैंने पुट खरीद लिया, या नहीं। सिंपल। इससे आपका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा, आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो गई। राइट। क्यों बंद हो गई? ट्रेड ही नहीं, यही तो नहीं करनी। आपके पास दिन में 4 ही मौके हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई क्या करता है, यहां ट्रेड लिया, पुट खरीद लिया,
यहाँ भी एवरेज करेंगे, यहाँ भी एवरेज करेंगे, यहाँ भी, जब एक्चुअल रिवर्सल का प्राइस पॉइंट आएगा स्टॉप लॉस काट के भाग जाएंगे। जैसे ही लिया स्टॉप लॉस सर 3 पॉइंट बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो हमको ये सोचना ही नहीं है, हमको सिंपल अपना वैल्यू डॉट टू डॉट आएगा, हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगी वैल्यू ट्रेड नहीं करेंगे। और बहुत सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग, मतलब इतना सिंपल, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर 5, 7, 10 दिन भी पुराने आप ट्रेडर हो ना, अगर आप सिर्फ इस सिंपल रूल से करो तो आप उस एलीट क्लब में रहेंगे। जो एलीट क्लब जो कहते हैं ना कि 93% लोग, 94% लोग लॉसेस में है, 5% लोग प्रॉफिट्स में है। तो वो प्रॉफिट्स ऐसा नहीं है कि कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए करके और हजारों लाखों लॉट लगा रहा है और वहां पर करोड़ों रुपए इंट्राडे में कमा रहा है। नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग इज टू पिक दैट वैल्यू, थोड़ा सा अमाउंट पिक करना और उठा के कहां पे डालना, वेल्थ क्रिएट करना, स्टॉक्स में डालना थोड़ा अमाउंट। तो आप एक लिमिटेड इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, उस लिमिटेड इंट्राडे ट्रेडिंग से करके जो पैसा कमा रहे हैं उसको स्टॉक्स में डालिए, आपके आगे के लिए वेल्थ क्रिएट करते चले जाइए। और ये हमको सिंपल करना है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट मेरे पास आ गया, इस सेम कॉन्सेप्ट को हम कैसे भी करके बैक टेस्ट कर सकते हैं जी। बैक टेस्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे मैं आपको ही बोलता हूं कि आप मुझे निफ्टी का कोई सा भी एक रैंडम एक्सपायरी इसमें से बता दीजिए। आपके पास लिस्ट ऑफ द एक्सपायरीज हैं, ठीक है, फिर आप 1 तारीख ले लीजिए, 1 अगस्त। ठीक है, अब इस 1 अगस्त की एक्सपायरी में हम कोई सा भी एक तारीख ले सकते हैं। 1 अगस्त की एक्सपायरी में हमारे पास 1 अगस्त है, 31 जुलाई है, 30 जुलाई, 29 जुलाई। तो आप एक्सपायरी डे ही ले लो, एक्सपायरी ले लेते हैं। चलिए हम लोग 1 अगस्त ले लेते हैं। और हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग सीधा 9:20 पे, 9:20 पर हमको इंतजार करना है। अब 1 अगस्त का तो मेरे को नहीं पता, आपको याद है क्या चार्ट कैसा था मार्केट, बुलिश था कि बेरिश? मैं भूल जाता था, भूल जाते हैं ऑडियंस में से, शायद बहुत रेयर हो सकता है कोई विरले हो जो याद रखा हो 1 अगस्त की कैसा था बाजार। चलिए चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ऊपर 1 अगस्त हो गया और 1 अगस्त को हमने ले लिया है, ये टाइम आ गया, अब 9:20 आ गया। ठीक है, ये 9:20 का बाजार है। अब यहां पर 1 अगस्त को 1 अगस्त की एक्सपायरी में एक समस्या है। क्या समस्या है मैं बताता हूं। समस्या ये है कि 1 अगस्त को 9:20 पर जब बाजार चल रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, 25,000 पर दिखाई दे रहा है जी, दिख रहा है। लेकिन ये बाजार ऑलरेडी 25,053 यानी कि इसको ब्रेकआउट करके खड़ा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 9:20 पर सिंपल इसकी लाइंस खींचूंगा। मेरा रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं रेजिस्टेंस की लाइन नहीं खींचूंगा, ब्रेकआउट है मेरा रेजिस्टेंस। मेरा रेजिस्टेंस का एक डाइवर्जन ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एक डाइवर्जन ऊपर अभी बाजार पहुंचा नहीं है, ऑलरेडी 9:20 पर बाजार ऊपर चला गया, तो मैं इसकी लाइन खींचूंगा। ये मेरी सेकेंड लाइन है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हमारा सेफ टॉप है। तो 25,071 पर हम सेफ टॉप खींचेंगे और यहां चले आते हैं हम लोग यहां पर 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त। ठीक है, ये हमारा सेफ टॉप, ये देखिए 1 अगस्त का, और वही टॉप है दिन का, मार्केट वहीं से ड्रॉप। ठीक है, ये हमारा इमीडिएट टॉप, ये देखिए लिखा हुआ है। अब हमारा सपोर्ट कहां है, ये देखिए हमारा सपोर्ट कितना है, 973, 1 अगस्त 9:20। तो 973 पर मैं कॉल खरीदूंगा जब 973 पर मार्केट जाएगा। ये देखिए बाजार का बॉटम आज उस पर्टिकुलर डे का 970 के आसपास। ठीक है, ये लाइंस खींची हुई है और ऐसे ही बाजार है। अब जैसे यहाँ पर किसी ने डॉट पे लिया होगा तो उसका एसएल हुआ होगा यहाँ पे, क्या नहीं होगा, स्टॉप लॉस आप देखिए, स्टॉप लॉस कहाँ है, 973 पर आप ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 923 का 911 का 911-12 का स्टॉप लॉस है। आपका इस पर्टिकुलर टाइम पर लो कितना है, 964। नहीं ठीक है, नहीं आया ही नहीं। आपका ऊपर बाजार देखिए डॉट ये हिट किया, हाई कितने का लगाया है, ये जो आपका था ये पहला सपोर्ट था क्या उस टाइम पे, ये ब्लू लाइन क्या है ये आपकी, ये ब्लू लाइन उस पर्टिकुलर डे पर मिड लाइन खींचा होगा मैंने, सेंटर ऑफ द मार्केट खींचा होगा। अच्छा, ये सेंटर ऑफ द मार्केट है। अच्छा ठीक है, तो उस दिन का हमारा बाजार का ब्रेकआउट दिख रहा है, पहली कैंडल में ब्रेकआउट है, हमारा सेफ टॉप ही सीधा मिल रहा है, यानी डिस्काउंट में मुझे मिल रहा है बाजार, डिस्काउंटेड बाजार दिख रहा है कि यहां से बाजार कैसा जाएगा, बेरिश जाएगा। और ये हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मजे की बात, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं 9:20 AM 9:20 सुबह। यहां पर हमको कोई दृढ़ता नहीं करनी है, स्टॉप लॉस लगता है लग जाने दीजिए ईज में, ऑल ऑफ सडन फिर एक और डेट लिया जाए, एक और ट्राई किया जाए, मजा आया होगा आपको। ठीक है, एक और ले लेते हैं, कोई सा भी रैंडम डेट लेते हैं। अब फिर से मैं आपको लिस्ट ऑफ द एक्सपायरी दिखा रहा हूँ। ठीक है, 11 तारीख ले लेते हैं, 11 सितंबर 11 सितंबर नहीं, सितंबर नहीं सॉरी, ये 11/7 11 जुलाई की एक्सपायरी लेते हैं। और 11 जुलाई की एक्सपायरी में वापस हम लोग कहाँ चलते हैं, किस डेट को लूं, कौन सा डेट लूं, इसमें यही एक्सपायरी लेते हैं। चलिए मतलब एक्सपायरी ट्रेडिंग का नहीं, सब में मजा है, डेली मजा है। ठीक है ना, चलिए 9:20 AM चलते हैं हम लोग, तो किसी दिन दूसरा ले लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए 11 जुलाई ये देखिए 9:20 AM आ गया। हाँ, अब मजेदार चीज देखिए, आपका सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 24,000 24,000, और आपका रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है,
24,400। 400 मार्केट पास में रेजिस्टेंस के, तो कैसा बाजार दिखाई दे रहा है? बेरिश बाजार दिखाई दे रहा है। यहीं से दिखाई दे रहा है कि एक बेरिश का बाजार है। हमने अभी ना चार्ट देखा है, ना कैंडल्स देखा है, कुछ भी नहीं देखा है। हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की दो वैल्यूज हैं, 438 और 494। और तारीख ये क्या है? 11 जुलाई। चलते हैं हम लोग 11 जुलाई एक्सपायरी। तो ये 11 जुलाई का मार्केट है। बाजार का हाई 402 पहले ही ओपन हुआ है और 402 का हाई लगाया है, लेकिन उसके बाद कभी ऊपर गया ही नहीं, 434 पर कभी गया ही नहीं। तो हम पुट खरीदेंगे भी नहीं, मिला ही नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं पुट। हमको कॉल भी नहीं मिला, क्योंकि कॉल हमारा कहाँ है? हमारा कॉल है 027 पे। तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पर 11 जुलाई को हमारे पास कोई ट्रेड ही नहीं। वोलेटाइल मार्केट है, बड़ा बाजार है, एक सेफ ट्रेडर कैसे ट्रेड ले सकता है? ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सेफ ट्रेडर्स के लिए बनी हुई है, जो ट्रेडर को बाजार में कुछ नहीं आता है, जीरो नॉलेज, लेकिन फिर भी वो ट्रेडेबल है, वो ट्रेड कर सकता है। तो ये उसके लिए स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड, ऑडियंस की तरफ से अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो आप जरूर पूछिए। और कुछ अगर आप अपने रिव्यू या अपना यहाँ पर बस एक ही सवाल आएगा, जैसे अभी हम निफ्टी में कर रहे हैं, तो अब लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, फिर निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। अब खैर इनकी वीकली एक्सपायरीज जा रही है, पर ठीक है, जब तक अभी नवंबर में हमारे पास ऑप्शन है, नवंबर 20 तक, तो इसे सेम कॉन्सेप्ट को हम आपके इस कैलकुलेटर को यूज करते हुए कितने इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं? सारे ही इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं। हम निफ्टी में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। दिखा दीजिए कैसे करेंगे। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि ये सिंगल सेक्टर इंडेक्स होते हैं। सिंगल सेक्टर इंडेक्स इन द सेंस कि देखिए, बाजार में मैं कैसा चाहता हूं कि मेरे को इतना पता है कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे जैसे कमाना है, चाहे मैं निफ्टी में कमाऊं, बैंक निफ्टी में कमाऊं, फिन निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सिंगल सेक्टर इंडेक्स होते हैं, यानी कि जब निफ्टी मूव करेगी तो वो उसके पीछे पीछे मूव करेंगे, या वो जब मूव करेंगे निफ्टी उसके पीछे पीछे मे बी मूव करे या मे नॉट भी मूव करे, है ना। तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमको थोड़ा सा स्पैन, यानी कि जो स्टॉप लॉस जो मैं बोल रहा हूं, वो जो जैसे निफ्टी मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स का लिया था, तो बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे कि उसको 10 पॉइंट से बढ़ा के, चूंकि 100 पॉइंट का दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस देखिए, बैंक निफ्टी में कितना हो गया? 100 पॉइंट्स का, और निफ्टी में कितना है? सिर्फ 50 है। तो वहां पर हमने अगर 10 पॉइंट्स लिया था, तो हम 50 पॉइंट्स लेंगे, स्पैन बढ़ा देंगे, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस का जो रेंज है ना, उसको थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी हमको, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा काम करेगा। चलिए बैंक निफ्टी लेते हैं, कोई सा भी एक रैंडम डेट बताइए। अब आप यही वाली डेट ले लो, सेम निफ्टी वाली कोई सी भी एक्सपायरी बता दीजिए इसमें से आप। ठीक है, आप 10 जुलाई ले लीजिए। 10 जुलाई, एक काम करो 24 जुलाई ले लो। 24 जुलाई की एक्सपायरी ले लेते हैं हम लोग। उससे भी बढ़िया हो गया, आप 31 ले लो। 31 जुलाई, 31 ले लो, ठीक है। 31 जुलाई की एक्सपायरी लिया हमने। और इसमें कौन सी तारीख ले लें? 31 ही ले लेते हैं। 9:20 AM पर हम इसको सबमिट करते हैं। ये देखिए डेटा हमारे पास आ गया 9:20 का जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है? एक ही प्लेस पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा देखिए, रेजिस्टेंस है 51,500 और सपोर्ट भी है 51,500। ठीक है, 4 लाइन सपोर्ट के नीचे ऑलरेडी बाजार चल रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन है, यानी कि उसके नीचे चल रहा है। दूसरी इसके नीचे की लाइन 388 है। चलते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर डेट पर 9:20 31 जुलाई। बैंक निफ्टी जुलाई, कंसोलिडेटेड मार्केट। हमको दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह। हम लाइन खींच लेते हैं। हमारी लाइन क्या है? 388, जो कि हमारा बॉटम है। 388 की लाइन खींचिए। हमारा टॉप कहाँ है? 583 की लाइन खींचिए। ये हमारा रेजिस्टेंस है। हमारा सेफ टॉप कहाँ है? 686 की लाइन खींचिए। ये हमारा सेफ बॉटम है, जो हमको सबसे पहले मिला। ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट पे चल रहा है, हमको पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए सीधा हमने कॉल खरीदा। हमारा रिवर्सल प्राइस अपोजिट साइड 489, 100 पॉइंट्स का यहीं पर रिवर्सल प्राइस है। 100 पॉइंट्स का यहीं पर रिवर्सल प्राइस मिल गया। ये हमने रिस्की पुट खरीदा। सेफ पुट एवरेज करने की कभी नौबत नहीं आई। वापस बाजार आपके टारगेट में। तो हमको सबसे पहले हमने ओपन किया 920 पर। हमको क्या पता चला? मैंने पहले बोला कंसोलिडेटेड बाजार कि रुका हुआ बाजार। ये एक ही जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उतने में ही बाजार रहेगा, उतने में ही चलेगा, और उतने में ही ये चला और हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस बाजार है। बहुत बढ़िया।
तो अब यहाँ पर लोगों को आज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि वो 9-20 पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जहाँ सपोर्ट है वहां से वो रिवर्सल प्लान कर सकते हैं कि सपोर्ट पे आगे बाजार ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस पे आगे नीचे जाएगा। इसे वो इजीली शायद अब आपके इस एनालिसिस की वजह से यूज कर पाएंगे। बहुत इजी, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश, उसमें 10 इंडिकेटर लगा दिया, 9 तरीके से सोचना शुरू किए, है ना, 8 अलग अलग कैंडलस्टिक के पैटर्न्स लगा लिए, तो काम नहीं करेगा। हमको सिंपल रहना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मार्केट को मान लीजिए कि ये बाजार है, एकदम साधारण है, इसको एकदम साधारण तरीके से देखिए और एकदम साधारण ट्रेड करिए। आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अभी जैसे हमने बोला कि ये ट्रेडिंग का एक पूरा सीरीज आपको मिल रहा है, पूरा कोर्स मिल रहा है, तो ये अभी हमने शुरुआत करी है। अब आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इनफैक्ट आप सर का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कॉमेंट्स में जरूर पूछना, और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा इसके ऊपर भी आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं। सिंपल ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेड हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में ट्रेड हो रहा है तो ऑप्शन चेन को देखकर हो रहा है, और सर ने बोला आप इंट्राडे की कोई भी ट्रेड कर रहे हो आपको ऑप्शन चेन को देखना ही चाहिए। अब अगर आप में से कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट एक बार में ना समझ आया हो, कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो जो सर के वेबिनार्स होते हैं वो हर संडे होते हैं, तो मैं एक वेबिनार का लिंक डाल दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। ऑल्दो वो वेबिनार पेड होता है, बट यहाँ पर मैंने सर से बात करी थी, हमने फ्री बोला है तो फ्री ही रहेगा। स्क्रीन पर एक कोड आ रहा होगा, इस कोड को आप एज अ प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा, वेबिनार की कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो आप उस वेबिनार को जाके अटेंड कर सकते हैं, जिससे पूरे हफ्ते में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, जो उस टाइम पर, आज आप ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है, आप हो सकता है इस वीडियो को आज से 1 साल के बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, तो उस टाइम पर जो मार्केट होगी उस टाइम के मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग हर संडे सर खुद वेबिनार लेते हैं, तो उन वेबिनार्स को आप तब भी अटेंड कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि हमने बात करी कि हमें कोई यहाँ पर लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है, तो जो ये प्रोमो कोड है तब भी अप्लाई होगा। लिंक सेम रहेगा रजिस्ट्रेशन का हर वीक के अकॉर्डिंग, तो सेम लिंक पे आपको जो भी वीक उस टाइम का संडे चल रहा होगा उस पर आप रजिस्टर करके संडे को वेबिनार अटेंड कर सकते हो, एंड इससे आपका कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।